आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हरिद्वार दौरा, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। धामी कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर। नई थानों के लिए 327 पुलिस के पद मंजूर। रोडवेज में फ्रीज किए 195 पद खोले गए। सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई। पिछली समिति की रिपोर्ट का प्रशिक्षण करेंगी प्रारूप समिति। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी का जारी किया पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलाव की जताई संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बर्फबारी का अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहा है, जहां कुछ देर में हरिद्वार पहुंचने वाले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आपको बता दें, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में शिरकत करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय इस समारोह में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां अब कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। हरिद्वार दौरा रहने वाला है आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आज वो आएंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दौरा हरिद्वार में आज उपराष्ट्रपति का रहने वाला है। इस समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर संवाददाता शहजाद अली जुड़ चुके हैं। अब शहजाद, कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का आज उनका दौरा रहने वाला है और सीएम धामी भी इस समय मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज इस समारोह, इस कार्यक्रम में? वही बता दें आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति आगमन को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। करीब 10:10 पर दिल्ली से देहरादून के चोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। देहरादून स्थित चोलीग्रांट पर पहुंच जाएंगे। उपराष्ट्रपति चोलीग्रांट एयरपोर्ट पर द्वारा करीब 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। उस पर उपराष्ट्रपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के महासरस्वती दयानंद 220 जयंती पर आयोजित वेद विज्ञान संस्कृति कुंभ के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वीआईपी कार्यक्रम को देखकर वे सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक के कुछ रूट डेवलप किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो उपराष्ट्रपति आज हरिद्वार आने वाले हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उनके लिए? इस बार उपराष्ट्रपति को लेकर आगमन को लेकर हरिद्वार की सुरक्षा चाक चौबंद कर पूरे किए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बता रहे हैं, जहां सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया है। इसी को लेकर पिछली समिति की रिपोर्ट का प्रशिक्षण प्रारूप समिति करेगी। भू कानून को प्रदेश में बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी प्रारूप समिति के जरिए। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन किया जाएगा सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता विनय सूद सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, अब लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में
मूल निवास और सख्त भू कानून को अच्छे से लागू करने की मांग उठाई जा रही है। तो क्या लगता है इसको लेकर क्या कुछ निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं कि सख्ती से भू कानून का पालन किया जाए प्रदेश भर में? जी त्रिशा, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू कानून को लेकर सख्ती से जो है कार्यवाही की जाए। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू कानून को लेकर यहाँ पर 5 समिति सदस्यों की अगर जो बात की जाए उनका गठन करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड वासियों को हर तरह से हर संभव जो सुविधाएं हैं वो मिल सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी अब अगले वर्ष में जो है होने वाले हैं। ऐसे में देखा जा सकता है 2024 में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी इसको लेकर के भी सरकार की जो तैयारियां हैं पार्टी की वो लगातार चल रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो पार्टी है, पार्टियों की अगर बात करें, पार्टियों के जहां अभियान चल रहे हैं वहीं प्रदेश सरकार भी जो है कानून व्यवस्था को सुधारने में जो है यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो सशक्त बनाने की अगर बात की जाए उत्तराखंड को किस तरीके से सशक्त बनाया जा सकता है, किस तरीके से जो है और आगे कार्य किया जा सकता है जिससे उत्तराखंड के जो वासी हैं उनको सुविधाओं का जो है मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर फायदा मिल सके। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है उत्तराखंड सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है और हर तरह से हर वर्ग के लिए जो है उत्तराखंड सरकार कार्य करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल विनय, भू कानून के साथ साथ अभी चर्चा मूल निवास की भी लगातार की जा रही है कि अब लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाने के बाद अस्थायी प्रमाण पत्र या किसी और तरीके का अन्य प्रमाण पत्र दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएम धामी ने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के निवासी हैं उनको अब कहीं पर भी जो यहाँ पर बात की जाए तो जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उनको खत्म करने के साथ ही जो है यहाँ पर अब जो प्रमाण पत्र बनाने के निवास प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो उसी से जो है उनका कार्य जो है हो पाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो बाध्यता की अगर बात करें तो जो बाध्यता है वो यहाँ पर खत्म कर दी है, इसको लेकर कई बड़े जो स्तर पर या संख्या में जो लोग हैं वो सरकार की तैयारी में 24 तारीख को यहाँ पर लगे हुए थे और उन्होंने रणनीति के तहत जो है यहाँ पर तैयारियां भी शुरू कर दी थी कि सचिवालय घेराव भी इस दौरान करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है देश के मुख्यमंत्री किस तरीके से जो है कार्य कर रहे हैं, चाहे भू कानून की बात हो या फिर मूल निवास की बात हो। भू कानून की अगर बात की जाए तो भू कानून के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर 200 मीटर या फिर 250 मीटर वर्ग की अगर बात की जाए तो बाध्यता जिस तरीके से पहले थी उसमें जो है काफी नियम के अनुसार जो है चेंजेस किए गए थे जिसमें कि बाध्यता को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब जो लोग हैं, लोग भू कानून बनाने के लिए यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं कि वर्ग जो है यहाँ पर तैयार किया जाए जिससे कि उत्तराखंड वासियों को, बाहर के लोगों को जमीन यहाँ पर ना दी जाए। और भू कानून बनाना बहुत बड़ी जो एक तरह से देखा जाए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड सरकार की बनती है। तो ऐसे में जो समिति का गठन है वो यहाँ पर किया गया है और उसके जरिए जो है यहाँ पर जी बिल्कुल, तो शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहां पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों को निलंबन किया जा रहा है, उसके विरोध प्रदर्शन में हल्द्वानी में भी कांग्रेस से विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के प्रांगण में प्रदर्शन किया। वहीं हल्द्वानी विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने का काम बीजेपी कर रही है और कांग्रेस के विधायकों को निलंबित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। संसद में अज्ञात लोग घुसकर नारेबाजी करते हैं, ये किस प्रकार से भारत की सुरक्षा है। वहीं राष्ट्रपति से कांग्रेस सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की गई।
बहुत जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है पूरे, जिसका जो एक देश भर में जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका जितना कार्यकर्ता है पूरे देश में, देखिए आज कहीं ना कहीं पर एक लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस सरकार ने एक आम आदमी की आवाज़ दबाने से लेकर के संसद में जो हमारे माननीय सांसद जो चुन करके भेजे जाते हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम किया, और जिस तरह की उन्होंने जो एक सही मुद्दा जिसमें कि संसद को खतरे की बात आती है, जिसमें एक संसद में हमला हो जाता है और उसमें जाँच होनी चाहिए, वो कौन है, वो कैसे घुसे, इन सब की मांग करते हुए जो हमारे सांसदों पर जिस तरीके से इन्होंने उनकी आवाज़ बंद कराने का काम किया और 142 सांसदों को जिस तरह निलंबन किया, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और आज के प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो अपनी हरधर्मिता छोड़े, अपना अहंकार छोड़े, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से पूरे देश में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। 143 सांसद निलंबित कर गए हैं। एक तरीके से विपक्ष की आवाज को सड़क से सदन तक दबाने का जो ये फांसीबाज सरकार प्रयास कर रही है, इसके खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन प्रेषित करे गए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। और क्या अलोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में है, सबको विदित हो चुकी है। सांसदों ने सुरक्षा की जो बहुत भारी चूक हुई उस पर आवाज जब उठाई तो उन्हें निलंबन कर दिया जाता है। वही 13 दिसंबर थी 2001 में जब संसद पे इतना गहरा हमला हुआ, और उसी दिन इस वर्ष 2023 में जो युवक घुसे और उन्होंने गैस, अगर वो गैस की जगह कोई जहरीली गैस होती या कोई बम होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इस पे सवाल पूछने पे गृह मंत्री से सवाल आप पूछ नहीं सकते, प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये देश का लोकतंत्र बन चुका है। सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अलग अलग दलों के नेता इकट्ठे हुए और जुलूस के रूप में राजभवन घेराव को निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हाथीबढ़ कला में बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी की। अब इसी दौरान पुलिस ने करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। तरीके से जिस सांसद के पास से अंदर हमला हुआ उसका तो निलंबन नहीं हो रहा, लेकिन जन सरोकारों को उठाने वाले, जनता के मुद्दों को उठाने वाले सांसदों का निलंबन तुरंत कर दिया जा रहा है, जो अपने आप में साबित करता है कि लोकतंत्र खतरे में है। और अब सांसदों का निलंबन देख रहे हैं तो देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए आज राजभवन का घेराव हम यहाँ कर रहे हैं। हरिद्वार में महानगर कार्यालय के मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली का घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके कार्यालय को जबरन खाली कराया गया है और जो लोग उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा कर कार्रवाई की जानी चाहिए। महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने बताया कि कांग्रेस को धोखे में रखकर उनके कार्यालय पर कब्जा किया गया है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उनकी मांग है कि यदि उन लोगों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस और भी उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। कांग्रेस कार्यालय में अनैतिक रूप से कब्जा करना ये गलत बात है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय से हमारे पास नोटिस आता या हमें सूचना होती तो हम अपने आप कोशिश करते हुए न्यायालय का आदेश से चाबी दे देते, लेकिन ताला तोड़ना और हमारा सामान इधर उधर खुर्द-बुर्द करना ये जघन्य अपराध है। 2 दिन का टाइम दिया, गिरफ्तार करें। देश के उपराष्ट्रपति का तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा अपमान करने पर जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के कार्यकर्ताओं ने रानीपुर मोड़ पर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के अध्यक्ष चौधरी देवपाल सिंह राठी ने कहा कि जिस तरह से देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है वो किसी भी रूप में माफी के लायक नहीं है, जिसका जाट महासभा निंदा के साथ विरोध करती है। ये अपमान केवल देश के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति का नहीं है, बल्कि उस जाट किसान के परिवार से आए व्यक्ति जिसने अपने खुद के संघर्ष से अपनी प्रतिभा के बल पर यह पद प्राप्त किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद द्वारा, जिसका नाम कल्याण बनर्जी है,
19 तारीख को संसद के बाहर उन्होंने एक रूप से प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें उन्होंने एक नाटक का मंचन किया और वो नाटक का मंचन पूरा का पूरा उसका फोकस जो है माननीय उपराष्ट्रपति के ऊपर था कि जाट समाज से उसको जोड़ा गया कि यदि जाट समाज के ऊपर किसी ने भी तज कसा, यदि जाट समाज के किसी ने भी अपमान करने की कोशिश की तो वो किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा, सहन नहीं किया जाए। उत्तरकाशी को मां गंगा यमुना का मायका कहा जाता है। यात्रा काल में लाखों की संख्या में तीर्थ यहां आते हैं। सीमांत जनपद के चलते यहां उद्योग धंधे भी नहीं है। ऐसे में युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जुनून बढ़ रहा है। युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर चाय को स्वरोजगार के तौर पर अपनाया है। सुबह से शाम तक कड़ाके की ठंड के बीच स्थानीय युवतियां जनपद मुख्यालय से लेकर विकास भवन बस स्टैंड तक चाय की प्याली बढ़ाते हुए नजर आती हैं। युवतियों का कहना है इससे पढ़ाई के साथ ही वे अपने निजी खर्चों को भी निकाल लेती हैं। स्वरोजगार से उन्हें प्रतिदिन हजारों रुपए की कमाई होती है। जो उत्तरकाशी जिला है, हमारे 13 जिलों में एक जिला है उत्तरकाशी। यहाँ की ये पहाड़ का एक क्षेत्र है जहाँ पे कि लड़कियाँ सोचती है कि लड़कियाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे कई लड़कियाँ हैं जिन्होंने शायद ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पे सिलाई पार्लर है, लेकिन हम सारी लड़कियों ने यहाँ पे मिलके एक आइसक्रीम पार्लर यानी चाय का पार्लर खोला है और यहाँ पे हम चाय की सर्विस करते हैं। मार्केट में जाते हैं, चाय की जो सेल्फ सर्विस करते हैं यहाँ पे कई। ये स्वरोजगार से जोड़े हुए इन लड़कियों को मुझे करीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, परंतु आप यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी हुई है कि कम से कम आप जैसे न्यूज़ चैनल की वजह से इन लड़कियों को हम आगे के स्टेज पे ला सकते हैं। क्योंकि लड़कियाँ काम करना चाहती है, निडर होकर करना चाहती है, परंतु इनके लिए कहीं ना कहीं पे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वो चाय बेचते थे, तब उनकी लाइफ कुछ और थी। आज वो प्रधानमंत्री है, तो आज ये खुद पे इंडिपेंडेबल होना चाहते हैं, तो इन्होंने चाय का शुरुआत किया है। लोहाघाट के हथरंगिया क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का नाली निर्माण और जल संसाधन विभाग का पेयजल लाइन बिछाने का काम अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों और स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों की शिकायत के बावजूद एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। साथ ही साथ दोनों विभागों के अभियंताओं को 1 हफ्ते के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। कुछ राज्यों में कोविड-19 के वेरिएंट JN1 के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय बन चुका है। उत्तरकाशी में जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें निर्देशों के पालन और तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि रोगियों की जांच, निगरानी और उपचार के लिए अस्पतालों में सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं और लोगों को जागरूक भी किया जाए। करके हमने अपने सारे संसाधनों को दोबारा से अपडेट कर दिया है। हालांकि अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है उसको, लेकिन एहतियातन जो है हमने अपने ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 2 हैं, दोनों चालू हालत में हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में भरे हुए हैं। आईसीयू बेड वगैरह सब जो हमने अपने वेंटिलेटर वगैरह सबको चेक कर दिया है और हमने जो है जो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को देख लिया है और एहतियातन हमने जो है एक वार्ड को जो है उस हेतु जो है रिजर्व रख दिया है, ताकि अगर कोई केस इस प्रकार कोई आता है तो उसके लिए हमने जो है एक वार्ड को सेपरेट कर दिया है। शिवसेना का हिंदुत्व रक्षा सूत्र कार्यक्रम हरिद्वार के सैन्य आश्रम में किया गया, जिसमें प्रदेश समन्वयक एवं प्रभारी भूपेंद्र भट्ट शामिल हुए। अब इस दौरान भूपेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में शिवसेना का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिव सैनिक जनता के कार्य करा रहे हैं, जो आगे चलकर शिवसेना का वोट बैंक बनेंगे। जिला प्रमुख लाखन सिंह ने कहा कि शिवसेना के पदाधिकारी घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को गरीब तबके तक पहुंचाते हैं। आज मेन बॉडी की शिवसेना ने गठन किया है। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानित लाखन भाई जी को जिला प्रमुख की जिम्मेदारी शिवसेना ने दी है और कार्यक्रम ये है कि
अभी हमारा जो शिवसेना का जो कार्य है, आने वाले समय में हम लोग शिक्षा, चिकित्सा और हरिद्वार के अंदर बढ़ रहा नशा और बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर के, क्योंकि इन मुद्दों को कोई उठाने वाला है नहीं और हमारे जो युवा हैं वो विनाश की तरफ जा रहे हैं, उस पर शिवसेना आगे की रणनीति बना करके काम करेगी। युवाओं में बहुत बड़ा जोश है और उसी की एक सबसे पहले ये देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री हमारे लाखन सिंह जी के उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और हमारे देवेंद्र प्रजापति जी के इसमें, और जिसमें हमारा उद्देश्य रहेगा एक सर्वप्रथम नियुक्तियां हमारी इधर से ज्यादा बढ़े देवभूमि के अंदर, और हरिद्वार खासतौर पर कि पूरे विश्व में हरिद्वार का नाम जो है धार्मिक उससे लिया जाता है। कोटद्वार में लोक निर्माण विभाग के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस ने अब सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिद्धबली मंदिर के पास छोटे दुकानदारों पर तो विभाग ने अपना बुलडोजर चला दिया, लेकिन उसी के ठीक सामने बनी मंदिर समिति की धर्मशाला पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समिति के इशारे पे, जो सिद्धबली मंदिर समिति के इशारे पे हमारे सैकड़ों परिवारों को बेरोजगार कर दिया लोक निर्माण विभाग ने, और लोक निर्माण विभाग की बहुत बड़ी साजिश है। लोक निर्माण विभाग ने जो बेरोजगार थे उनकी दुकानें तोड़ी, जो मंदिर समिति की अवैध धर्मशाला बनी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने आरटीआई के तहत सूचना मांगी है, जैसे सूचना आई अधिकारियों पे भी जो लोक निर्माण विभाग के उनमें भी कार्रवाई के लिए चाहे मान्य न्यायालय की शरण में जाना पड़े हम जाएंगे और उस अवैध धर्मशाला को भी गिरवाएंगे, और उन अधिकारी जिन्होंने की उस धर्मशाला में कार्रवाई नहीं की उनमें के ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।